बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। जो परमात्मा ने तुमको दिया है, बस मेरे भोलेनाथ कहते हैं, जो मैंने तुझे दिया है तू मुझे दे दे और कुछ मत दे, मैं तेरा हो जाऊं। जो मैंने तुझे दिया है, मुख दिया भजन कर, नेत्र दिए दर्शन कर, कान दिए श्रवण कर, शीश दिया मस्तक झुका ले, चरण दिया जहां शिव पुराण की कथा हो और कोटेश्वर जैसा धाम हो वहां दौड़ कर चले जाना, दर्शन कर कर। चरण दिए, हाथ दिए दान करने के, भजन करने के, कीर्तन करने के, सेवा करने के, मंदिर जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, झाड़ू पोछा। अरे कितना पुण्य है, कितना पुण्य। बड़ा यज्ञ रखा मेरे भगवान कृष्ण ने हस्तिनापुर में। युधिष्ठिर यज्ञ रखते हैं, सबको काम दे दिया, आखिरी का काम द्वारिकाधीश ने लिया। वो कौन सा काम था? झूठी पत्तल उठाने का। आज के जमाने में बहू से कह दो, बच्चों से कह दो, बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़कों से, कॉलेज पढ़ने वाले लड़कों से कह दो कि जा थाली उठा के रख, जा झूठी पत्तल उठा, जा ये उठा, नहीं उठाता, क्योंकि हम संस्कारों से वंचित रख दिए उनको। अभी 2 महीने पहले की बात है, उत्तर प्रदेश कानपुर की एक कर्नल ने, उसकी पत्नी मर गई थी, पत्नी मर गई। कर्नल आर्मी का कर्नल, मिलिट्री का कर्नल, बंदूक निकालकर खुद को गोली मारकर मर जाता। कारण उसने एक पत्र में लिखा, वो कारण केवल इतना सा था, कर्नल के 2 बेटे थे, दोनों विदेश में थे, अच्छी एजुकेशन दी, अच्छी पढ़ाई कराई, अच्छी विद्या कराई, दोनों की नौकरी लग गई, दोनों की शादी हो गई, दोनों के बच्चे हो गए, दोनों विदेश में रहने लगे, अलग अलग देश में रह रहे थे एक ही देश में पर अलग अलग जगह पर थे, दोनों रह रहे। पिता, पत्नी मरी, खबर करी बेटों को, दोनों बेटों को, बड़े और छोटे को, आओ तुम्हारी माता चली गई, तुम्हारी माता मर गई। जब तक बेटे नहीं आए तब तक कर्नल ने पत्नी का अंतिम संस्कार नहीं किया। छोटा बेटा आया तो पिताजी ने कहा, बेटा बड़ा बेटा नहीं आया, इंतजार करते हैं आता होगा। पिताजी इंतजार कर रहे थे, छोटे बेटे से रहा नहीं गया, उसने कह दिया, पिताजी भैया नहीं आएगा। हाँ वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पिताजी वो नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आएगा? पिताजी हम दोनों भाइयों ने बात कर लिया था, बड़े भैया ने कहा है माँ मरी है, अंतिम संस्कार में तू चले जा, पिताजी मरेंगे तब मैं चले जाऊंगा। मां मरी है छोटे, अंतिम संस्कार में तू चली जा, पिताजी मरेंगे तब मैं चले जाऊंगा। बेटे के शब्द सुने और पिता की आंख में आंसू आए, अंदर गए, उन्होंने एक लेटर लिखा कर्नल ने, उसमें लिखा, हम दोनों माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी इनकी पढ़ाई में लगाई, हमने पूरी कमाई इनके पढ़ने में, विद्या में, शादी में, प्रॉपर्टी में, परिवार के इसी हंडे को भरने में हमने जिंदगी लगा दी और पूरा जीवन बच्चों को दे दिया। और बच्चे कह रहे हैं कि माँ मरे तो तू चले जाना और बाप मरे तो मैं जाऊंगा। पिताजी ने लिख दिया कि बार बार आने की जरूरत नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मैं मिलिट्री को देता हूं और आधा हिस्सा अनाथालय को देता हूं और गोली मारकर मर। क्या संस्कार दिए हमने बच्चों को?
कि बेटा एडिलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क। बेटा एडिलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क। और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार। काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे, क्या करोगे इससे धन का। बेटे को पढ़ाया 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 पढ़ाया, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, तुम्हारे मर्जी पड़े, मंत्री, संतरी, कलंतरी जो बनाओ, पर शिव पुराण कहती है सबसे पहले उसको संस्कारित बनाओ, नहीं तो तुम्हारा अंतिम संस्कार नहीं कर पाएगा। बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। वृद्धाश्रम में जाकर देखना, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के माता पिता वृद्धाश्रम में मिलते हैं। कभी कोटेश्वर जैसे गांव के लोगों के माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सेवा करना जानते हैं। ग्रामीण में रहने वाला, गांव में रहने वाला अपने माता पिता को साथ रखना पसंद करता है। पत्नी से झगड़ा इस बात का होता है गांव में कि मैं मेरी माँ को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने बाप को नहीं छोड़ सकता, तुझे छोड़ दूंगा पर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। गांव में लड़ाई इस बात की होती है, और शहर में लड़ाई इस बात की होती है छोड़ जाओ माता पिता को। और वो भेरू भी ऐसा माता पिता का बैग बांध के चंद्र घंटा के केले पे छोड़ भी आया। बारी जगदम्बा बारे भेरू गजब करा, पढ़ाया इसलिए, विद्याध्ययन इसलिए कराया, इसलिए तुमको ये बनाया, इसलिए विद्याध्ययन कराया, बाहर पढ़ने पहुंचाया। संस्कारों से विहीन औलाद नहीं होना चाहिए, संस्कारों से ग्रसित संतान होना चाहिए, जिससे मरने पर तुम्हारी औलाद तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दे। अगर संस्कार दोगे तो अंतिम संस्कार होगा, नहीं तो सब ऑनलाइन हो रहा है, खरीदी ऑनलाइन हो रही है, कपड़े ऑनलाइन आ रहे हैं, तो तुम्हारा अंतिम संस्कार भी ऑनलाइन होता है। संस्कार दीजिए। 20 वर्ष तक माता पिता बच्चे को राम बनाने की चेष्टा करते हैं, और 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। क्यों पड़ा कुसंगति में? हमारी संगत अच्छी नहीं हो पा रही, किस लिए, क्यों? कुछ अच्छा देने का प्रयास करो साहब। शंकर भगवान को ज्यादा नहीं चाहिए। शिव जी को कोई कहे कि 5 किलो दूध चढ़ाओ ने, 10 किलो दूध चढ़ाओ ने, 25 किलो दूध चढ़ाओ, कोई कहे शक्कर चढ़ाओ, कोई कहे घी 2 किलो चढ़ाओ, कोई कहे कि इनको शहद 1 किलो चढ़ाओ। शिव पुराण कहती है कण का मात्र भी चढ़ाओगे, जरा सा केवल 1 बूंद भी चढ़ाओ तो केमिकल का मत चढ़ाओ, असली चढ़ाओ। जब तुम असली उसको दोगे, क्योंकि दुनिया बड़ी विचित्र है, खुद को खाने के लिए अच्छा घी चाहिए, और जब पंडित जी पूजन कराने आए तो उनको 25 रुपए किलो वाला घी चाहिए। दुकान पे जाकर कह देते किराने वाले के यहाँ नवरात्रे का हवन है, हमारे यहाँ नवरात्रे का हवन है, हाँ देवी जी का हवन है, तो हवन का घी दे दो। क्या बोले? बोलो बोलो रिजीजियो, हवन का घी दे दो। अब हवन का घी दुकान वाले ने ऐसा निकाल के दिया, ऐसा निकाल के दिया कि 25 बार गर्म कर लिया तो भी वो कल्ला पत्थर की पत्थर ही रहा। देवी जी को आहुतियां दे रहे, देवी प्रसन्न होगी, देवी प्रसन्न होगी। देवी जी नाक बंद करके बैठी, ना जाने क्या लेकर आ गया, बदबू में मारे जा रहा। तूने मेरी नाक बंद करी, जा मैं तेरे फेफड़े बंद करती जा। चढ़ा नकली हवन का घी दे दो। सत्यनारायण जी की कथा है, कथा के लिए कपड़ा दे दो। कपड़े वाला भी चतुर, सत्यनारायण की कथा के लिए फर्री जैसा कपड़ा लाया, सब कुछ दिखे, सब कुछ। और क्या पंडित जी बहुत ले लेते हैं, फर्री जैसा कपड़ा, वो 9 ग्रह 16 मात्रिका का, किस काम का, किस चीज की? हम ये नहीं कहेंगे कि तुम करोड़ों में दो,
हम ये नहीं कहेंगे कि महादेव को तुम 1,00,000 बेलपत्र चढ़ाओ, हम ये नहीं कहेंगे कि महादेव को तुम 1,00,000 फूल चढ़ाओ। हम इतना जरूर कहेंगे, जो तुम दे रहे हो, 1 लोटा जल भी दे रहे हो तो उसमें छल नहीं होना चाहिए। बस जल अपने घर का दिल से, मेरा बाबा है, मेरा महादेव है, मेरी सुनता है। बाप को, पिता को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बेटा ससुराल जाता है, पिता उसको 500 का नोट देता है। बेटा तीरथ जाता है, पिता उसको 500 का नोट देता है। बेटा रतलाम जाए, नीमच जाए, ओमकारेश्वर जाए, उज्जैन जाए, पिता अपनी झोली में से, अपनी जेब में से 500 और 1000 रुपए निकाल कर देता है। पर ऐसा बेटा आज तक नहीं देखा जब बाप तीरथ जा रहा हो और बेटा 5000 निकाल के दे दे। बाप तीरथ जा रहा है, पिता तीरथ जा रहा है, पिता ओमकारेश्वर जा रहा है, पिता महाकालेश्वर जा रहा है, पिता कहीं तीर्थ जा रहा है और बेटा को मालूम है पिताजी जा रहे हैं, बेटे को मालूम है पिताजी जा रहे हैं और कहे कोई तो कहो दे दे। पत्नी कहती है उनके पास है तो थारे हस्बैंड के पास में भी तो है, फिर क्यों नहीं बोला? नहीं, पिताजी के पास है। और पिता, घर का बाप, घर का पिता दुनिया की वो पूंजी है जिसके पास कुछ भी नहीं होता तो भी चैन की नींद सोता है, खुश होकर जीता है, वो बाप होता है। बच्चों को देता है, ले ओ, छोड़ दिया, पर खुद भूखा रह जाएगा, पर बच्चों को नहीं रखता। मेहनत करेगा, लाएगा, देगा। माता और पिता, भगवान को देखो ना देखो, पर घर में अगर माँ बाप को देख लो तो समझ लेना कि शंकर पार्वती ऐसे ही होंगे जो देते रहते हैं। शिव पार्वती ऐसे ही दे। क्या दिया? मत दो। हवन का घी दे दो, नकली लिया है। पूजन का सामान दे दो, नकली लिया है। संकल्प के लिए सुपारी दे दो, इतनी छोटी छोटी सी लिया है। भगवान भी पार्वती जी को बोले ले सुपारी कतर के खिला दे। एक बार पकड़ी तो सुपारी उचक के वहां चली गई। सुपारी पकड़ाई में लिया है, इतनी छोटी, पूजन की, किसी को नहीं दिखे। कंकु चढ़ाएंगे, रोली चढ़ाएंगे, चंदन चढ़ाएंगे, हल्दी चढ़ाएंगे, सब केमिकल का। नहीं चाहिए शंकर भगवान को। शिव जी कह रहे हैं मत दो, तुम तो कुछ मत दो, एक काम करो। क्या? बस मुख से मेरा भजन कर लो, श्री शिवाय नमस्ते। मत दो, मुझे नहीं चाहिए, रखो तुम्हारे पास। एक बेटी ने पत्र में लिखा है, सारे साम दाम दंड भेद सब अपना लिए पर मेरी गवर्नमेंट की जॉब नहीं लगी। गुरुदेव, फिर जब शंभो शरणे मांगो घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो, शंभो शरण। प्रियंका भरोदरा, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं प्रियंका जी? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वापिस हिलाओ एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रियंका भरोदरा, मेरी छोटी बहन ने आपके बारे में 1 वर्ष पूर्व मुझसे बताया था गुरुदेव। मेरी बहन मुझसे कहा था, एक बार तू पूरे विश्वास के साथ पशुपति व्रत कर, शंकर जी की आराधना कर। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते तू थक गई है, नहीं लग रहा, अब तू भोलेनाथ जी पर छोड़ और मेहनत कर, पढ़ाई तू कर, कर्म तू कर। और सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत करते करते बाबा पर विश्वास कर ले। मेहनत तुझे करना है, काम तुझे करना है, पढ़ना तुझे और विश्वास बाबा पे करना है।
गुरुदेव बस एग्जाम देते देते ही मैंने पशुपतिनाथ का व्रत कर लिया, रिजल्ट अटक गया, मुझे लगा वापिस नहीं आएगा जैसे पहले रिजल्ट नहीं आते थे। बस 2 महीने पूरे निकले और गुरुदेव मेरी गवर्नमेंट की जॉब बाबा ने लगा दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। हर हर महादेव बाबू, एक बार दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर की कथा इसी को कहते हैं। मत दो उसको ज्यादा, नहीं चाहिए, उसको थोड़ा दो, पर नकली से हट कर दो, नकली से। बहुत दूर से, भाव से, दिल से शिव को समर्पित करना, हृदय से। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख कारो दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन आपो। आप करो उसका गुणगान, आप करो उसका भजन। सती मैया का जन्म हुआ, शिव जी में विलीन हो रही हैं, तब साधना करी, शंकर भगवान के साथ विवाह हो गया। शंकर सती का विवाह हुआ, शिव जी सती मैया को कुंभज बाबा के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनाने ले गए। कथा सुनाने ले गए, सती जी का मन नहीं लगा, चित्त नहीं लगा। बहुत कठिन है मन को लगाना। ठाकुर शरद सिंह जी सिसोदिया जी, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके कारण आज कम से कम ये लाखों भक्त शंकर की कथा में अपना मन तो लगाए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। बहुत सारी चित्त तो लगा है, मन तो लगा है, इस भक्ति को वहां परमात्मा तक लाए तो। सती मैया का मन नहीं लगा, बाबा समझ गए इसका मन नहीं लग रहा। कई लोग पशुपति व्रत करते हैं, कहते हैं उसने करा और उसका काम हो गया और हमने करा, हमारा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुमने करा जरूर है पर विश्वास नहीं जगा पाए, भरोसा नहीं बांध पाए, दृढ़ता नहीं बांध पाए। 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक ने प्रवचन में सुन लिया। 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, आप कौन से व्यक्ति हो समझ लेना। एक ने प्रवचन में सुना, गुरुजी ने कहा जब कोई गिरता है भगवान उसको गोदी में झेलता है। एक ने सुना, जिसने सुना वो गया, जाते जाते उसने सोचा जरा कुएं में गिर के देख लेता हूं। गुरुजी बोल रहे हैं गिरते हो तो भगवान झेलता, तो वो कुएं में गिरने लगा। कुएं में जब गिरने लगा तो उसके मन में आया गिर गया और भगवान ने नी झेला तो गुरुजी का क्या जाएगा, अपन तो निपट जाएंगे। कि गुरुजी का वचन भी हो जाए और मैं मरूं भी नहीं और भगवान मुझे झेल भी ले। ऐसा करता हूं, पांव में रस्सी बांध लेता हूं, पेड़ से रस्सी को बांध लूंगा और कुएं में लटक जाऊंगा। अगर भगवान नहीं आया तो कम से कम बच तो जाऊंगा। 2 तरह के लोग होते हैं। गुरु के वचन को सुना, जब जब कोई गिरता है भगवान उसको झेलता है। उसने गिरने का प्लान बनाया, पहले सोच रहा था गिर जाऊं भगवान झेलेगा, फिर मन में आया अगर मर गया तो रस्सी बांधी, पेड़ से बांधी और कुएं में लटक गया। उल्टा लटका, 3 दिन हो गए भगवान नहीं आया। कोई भगवान आए ऐसे लटकने वालों पे? कई लोग पशुपति व्रत करते हैं, हमने तो कर लिया, सुना था, विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, बस करा। और क्या कि मेरा काम नहीं हुआ? विश्वास लेकर कहां से आओगे? भरोसा, दृढ़ता, विश्वास मूल है। लटक गया।
उसी के पास में से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था। उसने देखा कोई कुएं में लटका है, वो उसको खींचने लगा। वो अंदर से लटका लटका बोला, खींचना मती। गुरुजी बोले, भगवान झेलेगा, तू मत उठा मेरे को, भगवान झेलेगा। उसने कहा, तेरे गुरुजी ने ऐसे लटकने को बोला था? हाँ, मेरे गुरुजी ने कहा था जब कोई गिरता है तो भगवान झेलता है। तेरे गुरुजी ने ऐसे बोला था? हाँ। इसने इसका कहना माना। इसके पास रस्सी नहीं थी, बड़ के पेड़ की डाली लाया और बट वृक्ष की डाली लाकर बड़ के पेड़ की डालियों को इसने पांव से बांध लिया और लटक गया। रस्सी मजबूत थी, वो लटका था, नहीं गिरा। इसके बड़ के पेड़ की डाली धीरे धीरे खुलने लगी, टूटने लगी, ये कुएं में गिरने लगा। जैसे ही गिरा, गिरते से ही महादेव ने अपने हाथ में झेल लिया। महादेव ने अपने हाथ में झेला। अब महादेव ने जब हाथ में झेला तो जो लटका हुआ था वो कह रहा, गुरु भगवान मैं 3 दिन पहले का लटका हूं। भगवान बोले, तू जिंदगी भर ऐसे ही लटके रहेगा, मैं नहीं झेलूंगा तेरे। इसने तेरी बात पर विश्वास करा और तेरी बात पर विश्वास कर कर कुएं में कूदा तो मैंने झेला। तूने अपने गुरु की बात पर विश्वास नहीं करा तो भगवान कैसे झेलेगा रे भाई? कैसे? आप किसी को बोल देती हो पशुपति व्रत कर ले, तेरा ऐसा हो जाएगा, वो करती उसका हो जाता है। और तुम 2 बार कर चुकी, 3 बार कर चुकी, मेरा क्यों नहीं हो, मेरा क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम थोड़ा सा अहम, थोड़ा सा विद्वत्ता, थोड़ा सा अहम, थोड़ी विद्वत्ता, ये सब समाप्त कर कर विश्वास को दृढ़ करना पड़ेगा कि मैं महादेव को भजूंगी। मेरा विश्वास कहता है मुझे मेरा महादेव संभाल लेगा। जिसने शंकर भगवान को अपना पिता मान लिया, शिव जी को अपना बाबा मान लिया, शंकर को अपना मान लिया, शिव को अपना समझ लिया, बाबा ने उसको साध लिया। जो विश्वास ही नहीं कर पाया वो डूब गया। भरोसा करना पड़ेगा। कहने वाला कुछ भी कहे, क्या होता है शिव जी के मंदिर जाने से? ये इतने पत्र पढ़े हैं, सब यहीं पड़े रहेंगे पीछे, सब में मोबाइल नंबर है, फोन लगाकर पूछना तुमने पत्र लिखा था, सही है, कहां पर रहते हो? हम एक एक को कहते हैं जाओ और उनके पास जाकर पूछ के आओ, ये पत्र है, ये मोबाइल नंबर है, जाओ पूछो। शिव महापुराण ना विद्या जानती है, ना तंत्र जानती है, ना मंत्र जानती है। शिव पुराण ना कोई ऐसा चमत्कार जानती है जिससे तुमको कुछ मिल जाए। शिव पुराण तो इतना जानती है, जिसने 1 लोटा जल चढ़ाया और विश्वास के साथ चढ़ाया, मेरे भोलेनाथ ने उसकी झोली खुशियों से भरकर भेज दिया। इतना जानती है, इसके सिवाय कुछ नहीं। बस इतना जानो। भरोसा कितना है? एक किसान अगर खेती करने के लिए जाता है, फसल बोने के लिए जाता है, उसका भरोसा होना चाहिए कि मैंने जो बीज डाला है ये बीज उगेगा, ये मेरा विश्वास कहता है। दुनिया के लोग कह रहे हैं ये बीज अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, मेरा विश्वास कहता है उगेगा।